नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय आइस के प्लेटफॉर्म पर। इस्लामीकरण को बढ़ावा देने के लिए तुर्की किसी भी हद तक जा सकता है। इसका जीता जागता एग्जांपल हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। ऑपरेशन सिंदूर दोस्तों इस समय होल्ड पर है, लेकिन अपने इस्लामीकरण वाले टारगेट को बढ़ाते हुए अब तुर्की ने बांग्लादेश से हाथ मिला लिया है और बांग्लादेश के कई सारे आतंकवादी संगठन को पैसा मुहैया करा रहा है और उनके लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि बांग्लादेश क्रॉस बॉर्डर इस्लामीकरण के प्रचार प्रसार कर सके। यानी कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है उन पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की जा रही है, यानी कि दूसरा कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है नॉर्थ ईस्ट राज्य को। जिस तरीके से आतंकवाद का बोलबाला लंबे समय तक रहा है कश्मीर के अंदर, उसी तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है नॉर्थ ईस्ट राज्यों में और इसके लिए तुर्की फंड मुहैया करा रहा है बांग्लादेश के कई सारे आतंकवादी संगठनों को। आखिरकार ये न्यूज़ है क्या, तो इसको डिटेल में समझने की हम आज कोशिश करेंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका इस बार यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स निकल रहा है और आप अभी भी इस कश्मकश में है कि मेंस की तैयारी कैसे की जाए, तो निर्णय आइस आपके लिए लेके आया मेन सूत्रा प्रोग्राम। अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो यहां पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होंगे जिसमें आपको आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है, ऐसे में किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, ये सारा का सारा सिखाया जाएगा बाकायदा यूपीएससी के टॉपर्स के माध्यम से और ऑफिसर्स के माध्यम से। यहां पर दो प्रोग्राम है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन दोनों में से कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करते हुए चलिए अपनी न्यूज पर आते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपसे बताया कि तुर्की बांग्लादेश के कई सारे इस्लामिक संगठनों को फंड मुहैया करा रही है। बाकायदा मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने ये पाया है कि तुर्की की ओर से मोग बाजार स्थित जमात इस्लामी के दफ्तर के पुनर्निर्माण के लिए एक लंबा चौड़ा फंड मुहैया कराया गया है। इसके अलावा इस्लामीकरण के क्रॉस बॉर्डर प्रचार प्रसार के लिए तुर्की ने एक फंड सुनिश्चित कर दे, कोष बना दिया है कि आप इस्लामीकरण का प्रचार प्रसार कीजिए, हम आपको पैसा मुहैया कराएंगे। इसके अलावा जमात इस्लामी जो एक आतंकवादी संगठन है, इसके लोगों को भी तुर्की के अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है। वहां पर जो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनमें उनको बताया जा रहा है कि ये वेपन्स किस तरीके से चलते हैं। अब सवाल उठता है जमात इस्लामी है क्या, तो देखिए इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स लिख के लेकर आया हूं। और जमात इस्लामी ये एक बहुत पुराना संगठन है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जमात इस्लामी की स्थापना मौलाना अबुल आला मौदूदी ने की थी और इसकी स्थापना सबसे पहले इसने भारत में की थी। बाद में 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, यानी पाकिस्तान का जन्म हो गया। उस समय इसने अपना बोरिया बिस्तरा समेट के इसने जमात इस्लामी की जो कई सारे ब्रांच है वो पाकिस्तान में ओपन कर दिए। बाद में 1971 में बांग्लादेश भी बन गया तो इसने अपनी कुछ शाखाएं बांग्लादेश में भी ओपन कर दी। मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान इस संगठन ने पाकिस्तान का साथ दिया था। मतलब था ये बांग्लादेश में और सपोर्ट किसका कर रहा था, पाकिस्तान का। इसी की वजह से शेख हसीना ने, जो पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं बांग्लादेश की, उन्होंने 2013 के अंदर इस आतंकवादी संगठन को बैन कर दिया था। लेकिन आप सभी जानते हैं पिछले साल अगस्त में विद्यार्थियों के बैकअप में पीछे आकर इन कट्टरपंथी संगठनों ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि शेख हसीना जी को अपनी गद्दी छोड़कर भारत की शरण में आना पड़ा। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उनकी हत्या कर दी जाती, ऐसा उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। अब जैसे ये गद्दी से हटाई गई तो इसके बाद बांग्लादेश के अंदर एक नई केयर टेकिंग सरकार बनी और उस केयर टेकिंग सरकार के कर्ता धर्ता बने मोहम्मद यूनुस। और जैसे मोहम्मद यूनुस गद्दी पर बैठे तो कई सारे जो आतंकवादी संगठन है, कट्टरपंथी संगठन है, उन पर बैन हटाने की शुरुआत कर दी गई। और ये जो जमात इस्लामी करके और भी अन्य संगठन है उन सब पर से बैन हटा दिया गया। और जैसे उन पर से बैन हटाया गया उन्होंने नारा देना शुरू कर दिया कि जो भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो बांग्लादेश का अभिन्न अंग है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, लंबे समय से हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो पा रही हैं कि कई सारे आतंकवादी जो संगठन है, कट्टरपंथी संगठन है बांग्लादेश के, उनकी एक्टिविटी यहां पर यानी कि भारत के जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उनमें देखने को मिली। मैं आपको बता दूं दोस्तों,
लगातार ये जमात इस्लामी संगठन है, ये लगातार भारत के जो वेस्ट बंगाल राज्य के जो स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, वहां के लोगों से संपर्क कर रहा है और यहां के लोगों को हथियार मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है, ताकि या इसके माध्यम से अगर वेस्ट बंगाल पर बांग्लादेशी इन आतंकवादी संगठन या कट्टरपंथी संगठनों का कब्जा हो जाए तो बड़े आराम से चिकन नेक वाले हिस्से को तोड़ दिया जाएगा और भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं इन पर कब्जा कर लिया जाएगा। क्या ये इतना आसान है? लग तो ऐसी रहा है आजकल के माहौल से। क्यों, मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए बाकायदा 2016 से 2025 का एक अनुमानित आंकड़ा है, यह आंकड़ा कई गुना हो सकता है। यह कहा गया है कि अवैध बांग्लादेशी भारत के अंदर जो रह रहे हैं उनकी संख्या 15 से 20 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो यानी कि 20 मिलियन के आसपास अवैध बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, जिनमें ज्यादातर जो जनसंख्या कहां पर है वो वेस्ट बंगाल के अंदर, यानी 2 से 2.5 करोड़, ये अनुमानित है, इससे ज्यादा हो सकते हैं, 3 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में रहते हैं और इनमें सबसे ज्यादा जो मेजॉरिटी है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो बांग्लादेशियों की जो जनसंख्या है वो वेस्ट बंगाल के उन डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा है जो जिनका कनेक्शन बांग्लादेश से है। तो अगर इन बांग्लादेशियों को हथियार मुहैया करा दिया जाए या फंड मुहैया करा दिया जाए तो ये भारत की राजनीति में उथल पुथल पैदा कर सकते हैं, इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं और चिकन नेक वाले जैसे हिस्से को तोड़ने में इनको बहुत आसानी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए तुर्की लगातार फंड मुहैया करा रही है इस इस्लामिक संगठन को, ताकि ये इस्लामिक संगठन एक्टिव हो जाए इस वाले एरिया के अंदर और चिकन नेक को ब्रेक करते हुए इन नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर कब्जा कर सके बांग्लादेश। तो समझ रहे हैं, तुर्की लगातार भारत पे इस्लामीकरण का जो थप्पा है वो लगाने की कोशिश कर रहा है, नहीं इस्लामीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, कि जैसी हमारी इंटरनल जो एजेंसीज हैं, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, उन्होंने इस बात को सरकार के सामने रखा तो तुरंत ही जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है उन्होंने लगभग 356 एकड़ के आसपास जमीन जो है बीएसएफ को दे दी और कहा कि तुरंत ही इन पर फेंसिंग यानी कटीले तार लगा दो, क्योंकि कटीले तार लगे होंगे तो जो घुसपैठी है, इसके अलावा जो हथियार हैं और वो घुसपैठी जो ट्रेंड है वो भारत में ना आ सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए 356 एकड़ के आसपास जो लैंड है वो बीएसएफ को मुहैया करा दी गई है, तो किसी भी तरीके से इनको रोका जाए। तो अगर दोस्तों ये जो तुर्की है जो फंड मुहैया करा रहा है, तुर्की जो हथियार मुहैया करा रहा है, जो जमात इस्लामी के संगठन को ट्रेनिंग दे रहा है, अगर इसमें कामयाब होता है तो भारत के इस एरिया के अंदर, ये नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर आपको डिस्टर्बेंस आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आजकल आप देखते हैं मणिपुर में डिस्टर्बेंस हो रहा है, कई बार हम असम में देखते हैं। तो यहां पर जब पाया गया कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में बांग्लादेश का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, तो सरकार को आई थिंक सचेत हो जाना चाहिए, एक्टिव होना जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान वाला मामला इस समय रुक चुका है, बांग्लादेश एक्टिव हो चुका है। तो अब हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं बांग्लादेश भी है और इन सबका माई बाप चीन है, वो इनके सपोर्ट में रहता ही है। लेकिन इस समय बांग्लादेश का फुल सपोर्ट तुर्की कर रहा है ताकि भारत में इस्लामीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। इस वीडियो पर आपके क्या कमेंट्स हैं जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। जाने से पहले दोबारा एक बार इंफॉर्मेशन देता हूं आपको मेन सूत्र प्रोग्राम के बारे में। जैसे मैंने आपसे कहा है कि आपका अगर प्रीलिम्स 2025 क्लियर हो रहा है और आप अभी भी मेंस की तैयारी के लिए परेशान हैं तो आप मेन सूत्र प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर 2 प्रोग्राम है, एक मेन सूत्र प्रोग्राम, एक मेन सूत्र प्रोग्राम प्लस है। मेन सूत्र प्रोग्राम प्लस में फीचर्स दिया गया कि आपकी कॉपी भी चेक की जाएगी, जो आप आंसर लिखेंगे वो भी चेक किया जाएगा। बाकी इसके फीचर्स आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, उस लिंक पर क्लिक करते हुए सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके दोस्तों इस तरीके कंटेंट बनाने के लिए। अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।